हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हम बात करेंगे ICAR 2017 केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, इस पेपर में आपके 60 क्वेश्चंस हैं। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, 61 टू लेकर के 90 तक। ठीक है, चूँकि यहाँ पर 60 क्वेश्चन है और काफ़ी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको डिस्कशन जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाता था, इसलिए मैंने आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने जो है आपको 30 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में दे दिए। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आज बचे हुए 30 क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आज 91 क्वेश्चन से लेकर के आपके इसमें क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई करके आपको वहाँ पर कंफर्म जरूर करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर 91 क्वेश्चन। ठीक है, चूँकि आपके 60 से इसमें क्वेश्चन जो है वो 120 हैं। चूँकि 2019 से पहले एग्जाम होता था, उसमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आते थे, आप सभी को पता है। ठीक है, तो इसमें आपके जो है मैंने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, तो आपके 60 से 120 क्वेश्चन तक जो है वो केमिस्ट्री क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज 30 क्वेश्चन के बारे में। ठीक, अमंग द लिगेंड्स, एक्चुअली ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ठीक है, निम्न लिगेंड की बढ़ती हुई शक्ति क्रिस्टल फील्ड, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको एक्चुअली बोलते हैं हम लोग जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक पढ़ते हैं आप लोग जो है। ठीक है, वहाँ पर लिगेंड की आपकी जो है लिगेंड की स्ट्रेंथ पूछी जाती, कौन सा आपका लिगेंड है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक्चुअली आपका जो लिगेंड का जो ऑर्डर आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, तो वो सबसे ज़्यादा होता है आपका CO का। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यहाँ पर CN1 नेगेटिव का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आता है आपका एथाइलिन डाइअमीन, और फिर आपका आता है अमोनिया। ये एक्चुअली 4 जो होते हैं आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके अलावा जो भी होते हैं हाइलाइट, वाटर, ये सारे होते हैं आपके वीक लिगेंड। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीच करेक्ट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ लें। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 92 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 92 क्वेश्चन देखिए आप जो है, ये आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। देखिए, अगर आपसे ऑर्डर पूछता है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी बारे में, ऐसा क्वेश्चन आपका BHO में पूछा जा चुका है। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपका कार्बोकैटायन है, इसकी स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कार्बो एनाइन की, तो वो होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब ये प्लस आई इफेक्ट माइनस आई आपको याद होने चाहिए। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जो मैथल ग्रुप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होते हैं, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए 2-3 केस दे रखे हैं आपके। एक आपका बेंजाइल है, और यहाँ पर ये जो आपका है ये एलाइल है एक, और दूसरा वाला है यहाँ पर ये आपका मिथाइल है। ठीक है, एक्चुअली जो यहाँ पर देखिए आपको सोचना नहीं है, यहाँ पर जो थर्ड केस है, एक्चुअली जो थर्ड केस उसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कौन होता है। पहले आता है बेंजाइल कार्बोकैटायन, चूँकि इसमें रेजोनेंस होगा और यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस बढ़ा देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग फर्स्ट केस, इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट रीजन क्या, यहाँ पर ये आपका क्या है एलाइल ग्रुप। तो हम लोग आपको पढ़े हैं कि एलाइल कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होती है। अब चूँकि इसकी थर्ड की क्या है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, सॉरी सेकंड। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा जाकर के वो होगा थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन सा आपका मैच कर रहा है आंसर, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आंसर होगा आपका डी इज करेक्ट। ठीक है, डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, इसमें आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका क्वेश्चन जो है वो 100% करेक्ट नहीं होगा। हम लोग देखते हैं 93 क्वेश्चन बारे में। इंक्रीजिंग बेसिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। देखिए, आप याद रखिए कॉन्जुगेट बेस कौन होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करे वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। जैसे मान लो अमोनिया है, अमोनिया क्या करता है, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, तो अमोनिया क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से ये डोनेट करता है, तो अमोनिया कहलाता है आपका कॉन्जुगेट बेस, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा मैच करेगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपकी अगर किसी कोई कॉन्जुगेट बेस आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, एसिडिक उसमें करेक्टर बहुत कम होगा। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं एसिडिक करेक्टर है वो आपकी कॉन्जुगेट बेस की अपोजिट होती है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे अच्छा कॉन्जुगेट एसिड कौन, मतलब एसिड कौन होगा, तो क्या करिए आप इसमें HH ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर आपका RCO1 नेगेटिव है, इसमें हम H जोड़ दें तो हमारा क्या हो गया, ये एसिड हो गया। ठीक है, तो सबसे अच्छा हमारा एसिड यहाँ पर आपका ये बनेगा R2OH। ठीक है, इस केस में चूँकि अब यहाँ पर देखेंगे अमोनिया जो है NH2 देखिएगा, अगर मैं इसमें NH2 नेगेटिव में एक H+ ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया एक बेस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अमोनिया बेस पर देखिए लोन पेयर, इस पर कहीं पर लोन पेयर है नहीं है, तो यहाँ पर अमोनिया इसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा बेस होगा। ठीक है, अब चूँकि एल्काइल ग्रुप है, अगर मतलब मेथेनाइड आयन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपका इस केस में क्या देखिएगा, एक R नेगेटिव, इसका मतलब इस कार्बन पर
एक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी नहीं, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपने आसानी से डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो आपका होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आर की होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनेगा, जाकर के आर की सबसे ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पर होगी NH2- की। ठीक है, अब चूंकि एसिड अगर पूछे हम लोग, देखिए अब यहाँ पर अगर आपका एसिड पूछे तो सबसे अच्छा एसिड यहाँ पर कौन होगा, तो RCOOH। जितना अच्छा एसिड उतना घटिया वो कॉन्जुगेट बेस, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर CH111C-। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसके तरीके कौन सा आपका मैच करेगा, आंसर यहाँ पर मैच करेगा आपका डी। ठीक है, आंसर होगा आपका डी, देखिए ये वाला। ठीक है, यहाँ पर एल्काइल है, अमोनिया है, फिर आपका एसिटिलीन है, और जो आपका एसिड होता है उससे एसिटिलीन ज़्यादा बेसिक होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया। हम लोग देखेंगे 94 क्वेश्चन के बारे में। अरेंज द कार्बेनाइन, अभी हमने बात किया था कार्बेनाइन स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पर लिखा है लेकिन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। तो क्या करते हैं स्टेबिलिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है माइनस आई इफेक्ट। ओके, अगर माइनस आई जितना ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ भी केस में बेंजाइल जो कार्बोकेटायन होता है कार्बेनाइन, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, अब आप पर देखिएगा कहीं पर भी माइनस आई इफेक्ट देखिएगा ऑप्शन सी में। ठीक है, इसमें क्या क्या है, CCl3 है, तो यहाँ पर देखिएगा 3 क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा होंगे। यानी यहाँ पर क्या है, इस 3 Cl लगे हुए हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर घसीटेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर घसीटेंगे ये ऊपर की ओर क्लोरीन ओर, तो यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। जितना ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा उसकी कार्बन स्टेबिलिटी उतनी वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 3 यहाँ पर लगे माइनस आई, फिर इसके बाद बेंजाइल है। ठीक है, अब चूँकि प्लस आई यहाँ पर कम करता है, तो देखिए यहाँ पर प्लस आई 2 है, तो यहाँ पर आपका प्लस आई कम करेगा, 2 है तो ज़्यादा होगी, यहाँ पर 3 है तो सबसे कम हो गई। प्लस आई इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ाता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। आंसर आपका कौन सा हो गया यहाँ पर, सी करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्सपेक्ट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। देखिए कह रहा है कि इसमें कौन सा अणु है वो जो आपके प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। ठीक है, मतलब इसका ये होता है अगर किसी कार्बन पर यहाँ पर कोई कायरल सेंटर है, ये हमारा कायरल कार्बन है, और ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, अगर किसी में आप देख लीजिएगा कायरल कार्बन हो तो वो कंपाउंड हमारा क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट केस के बारे में। आप देखिए फर्स्ट केस बारे में, यहाँ पर इस तरीके से मैं बड़ा कर दूँ, H यहाँ पर लगा हुआ OH, अब यहाँ पर आपका है CH2 और OH, ऊपर आपका लगा हुआ CHO। आप इस वाले सेंटर देखिएगा, इसकी चारों बैलेंसी डिफरेंट है, H CHO। ठीक है, नीचे CH2OH OH, इसका मतलब ये कायल कार्बन है। अगर इसको मिरर में रख दूँ यहाँ पर तो ये OH इस तरफ दिखाई दे रहा है, किधर चला जाएगा, राइट हैंड तरफ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, फर्स्ट ही आंसर सही है, तो और ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हम लोग देखते हैं यहाँ पर 96 क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, एक्चुअली इसके केस में क्या है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सपेक्टेड टू, ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम देखते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। देखिए एक्चुअली आपकी जो स्ट्रेंथ कंपाउंड पूछे अगर जो है, तो ये होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, चूँकि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है माइनस आई इफेक्ट पर, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है इसके हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक, हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा हमारा C, क्योंकि यहाँ पर C पर 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा होगा यहाँ पर थर्ड केस। ठीक है, यानी थर्ड की सबसे ज़्यादा होगी। हम लोग देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सबसे कम किसकी होगी, अब देखते हैं 4 नंबर पर, यहाँ पर लगे हुए हैं आपके 2 मैथिल, तो 4 की हो गई सबसे कम। ऐसे आप देखिए 3 की सबसे ज़्यादा, 4 की सबसे कम, यानी C की सबसे ज़्यादा, 4 की सबसे कम। तो आंसर देखिए मैच कर रहा है हमारा D, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 डिस्कस करते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैथल समूह होता है ये प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर मेथॉक्सी इसमें प्लस आई इफेक्ट कम होता है क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। ठीक है, तो इसकी तुलना में आपका जो सेकेंड पोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करता है। यहाँ पर प्योर प्लस आई इफेक्ट है आपका किसमें, मैथल समूह में। ठीक है, तो ये प्लस आई इफेक्ट इस थर्ड से यहाँ पर कम हो जाएगा, तो आंसर हो गया आपका C, फिर आएगा B। ठीक है, B ये आपका दूसरा वाला है। ठीक है, C, फिर आपका सेकंड हो जाएगा यहाँ पर C। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा B। ठीक है, B हो गया, इसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर A, और फिर ये हो जाएगा D। इस तरीके से हमारा मैचिंग कर जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, राइट आंसर आपका हो गया C करेक्ट। ठीक है, C
सी। अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अमंग द फॉलोइंग एसिड हैज द लोएस्ट pKa। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन जो है आपके एम्स में पूछे गए थे। प्रीवियस पेपर आप देखिएगा, इस टाइप क्वेश्चन जो है आपका एम्स में आया हुआ है। पीके वैल्यू बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन क्या है, देखिए अगर आपका जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है तो पीके उसका उल्टा होता है। ऐसे कह सकते हैं हम लोग एसिडिक पावर जो है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। मतलब ऐसे कह सकते हैं क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर द एसिड लोअर द pKa। ठीक, आप ऐसे देख लीजिएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है, एसिड जितना स्ट्रांग होगा pKa वैल्यू उसकी उतनी कम होगी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अच्छा इसमें एसिड कौन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब पर प्लस आई इफेक्ट है, डी में प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है। अगर यहाँ पर बोला सबसे कम कौन सा है प्लस आई इफेक्ट, तो आपका सबसे घटिया एसिड होगा यहाँ पर डी। तो यहाँ पर सबसे अच्छा एसिड कौन होगा जहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं होगा, सी। तो जितना अच्छा एसिड होगा उतना वैल्यू pKa की लोएस्ट होगी। आंसर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए कभी आपसे पूछे कि न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, तो आप क्या करिएगा, एसिड ढूंढिएगा कितना एसिड होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीकर एसिड, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बीकर द एसिड। मतलब जितना एसिड वीक होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनके एसिड बना लेते हैं। अगर इसको देखेंगे एसिड बनाएंगे आप, OH 1 नेगेटिव है, आप H जोड़ दीजिए तो ये बन गया एसिटिक एसिड। ठीक है, ये बन जाएगा मेथिल कोवल, यहाँ बन जाएगा HCN, यहाँ बन जाएगा आपका H लग जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, एसिड बना लिया। अब आप देखिए सबसे घटिया एसिड कौन हो गए, क्या मेथिल अल्कोहल HCN ये अच्छे एसिड होते हैं? नहीं, सबसे घटिया होते हैं। तो जितना घटिया आपका यहाँ पर एसिड होगा उतना ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर होगी। तो हम लोग एसिड का एक ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है, एसिड ऑर्डर बनाए तो हमारा एसिड का ऑर्डर आएगा यहाँ पर डी सबसे ज़्यादा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर देखिए H है, ये H+ को देगा, चूँकि यहाँ पर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, चूँकि आपका जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर डी सबसे अच्छा एसिड हुआ। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एसिटिक एसिड आपका है, देखिए ए सही हुआ, तो यहाँ पर हो गया ए। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर मेथिल अल्कोहल एसिड, देखिए एसिड कौन सा है आपका, एसिड तो यहाँ पर क्या है आपका HCN, लेकिन क्या मेथिल अल्कोहल एसिड है? नहीं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका B, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है इसमें HCN यानी C। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं इसका ऑर्डर। ठीक है, जितना यहाँ पर जो है आपका ये हमने क्या बना लिया यहाँ पर एसिड का ऑर्डर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा ये HCN है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कितना यहाँ पर अच्छा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर होगी। तो हम लोग पावर अगर देखें तो इस केस में आपका आ जाएगा CH3 मेथॉक्साइड आयन O। ठीक है, इसके बाद आप पर आ जाएगा CN, चूँकि ये दोनों कैसे थे, घटिया एसिड थे। ये एसिड नहीं होता, सबसे घटिया एसिड होता है, तो ये इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आपका मेथिल, फिर आपका CN। ठीक है, यानी आपका B आएगा, फिर आएगा आपका C, B और C, इसके बाद में आपका जो आएगा इसमें और क्या दे रखे हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, B और C, फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका एसिटिक एसिड यानी A, और फिर इसके बाद में इसका आ जाएगा लास्ट बचेगा D। तो BCAD। ठीक है, BCAD आंसर हो गया आपका यहाँ पर B इज करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन। अब लोग देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक्चुअली यहाँ पर पूछा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, किस पर नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे किस पर नहीं है, विच डज नॉट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं सभी एग्जाम्पल को। एक्चुअली यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका है, ठीक है, किस में नहीं होगा। अगर हम लोग देखें एसीटोन, तो इसका सूत्र होता है CH3 C और डबल 1 O। ठीक है, तो इसका देखिएगा यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो इसका sp2 होगा ना। वो कह रहा है किस पर sp2 नहीं है। ठीक है, एसिटिक एसिड अगर हम लोग देखें, देखिए एसिटिक एसिड देखें तो इसका एसिटिक का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, चूँकि इसका इधर इस पर डबल 1 बनेगा तो इसका भी sp2 होगा। ठीक है, इस यहाँ पर क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन को, एसीटोनाइट्राइल, तो इसका सूत्र होता है CH3C111N। हमें लग रहा है आंसर आपका यही है। ठीक है, चूँकि इस कार्बन पर देखें क्या आएगा, sp, तो यहाँ पर sp2 नहीं है, आंसर हमारा हो गया यहाँ पर C इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 100।
100 क्वेश्चन कह रहा है इसका आईपीसी नाम बताना आपको, ठीक है। एक्चुअली इसका अगर हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएं, CH3 COO, यहाँ पर आ जाएगा CH। अब चूँकि आपको देखें यहाँ पर 2 मेथाइल हैं, ठीक है, तो एक हम लोग जोड़ सकते हैं यहाँ पर मेथाइल और इधर जोड़ सकते हैं हम लोग एक मेथाइल। तो ये देखिए हमारी कॉमन हो गया 1 2 3 4। तो आपका आ गया यहाँ पर आएगा 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन। हमारा आंसर हो गया यहाँ पर डी इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। फॉलोइंग रिएक्शन, देखिए आपका ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, रिएक्शन आपकी वाटर के साथ में, तो हम लोग वाटर कैसे ब्रेक कर सकते हैं, H और OH। अब देखिए ये बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, इस ब्रोमीन का निकलना होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कौन सा हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो किसके द्वारा होगी, बाय द न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन नाम आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका रिएक्शन का नाम आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 102 क्वेश्चन कह रहा है ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ए। कोई यहाँ पर कंपाउंड ए है और जो प्रोड्यूस करता है एसीटोन और प्रोपेनॉल्डिहाइड। देखिए ये क्वेश्चन जो ओजोनोलिसिस है ये ICR लगातार आ रहा है, 17, 18, 19 में लगातार कंटिन्यू पेपर हम देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कोई ये लोग एक कंपाउंड है, ठीक है, और इसका हमने ओजोन से रिएक्शन कराया तो यहाँ पर कंपाउंड आपका एक बनेगा एसीटोन, एक बनेगा प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो कंपाउंड ए का नाम क्या है, देखिए बहुत मैं आसान आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा कोई कंपाउंड ए है, अब यहाँ पर कंपाउंड क्या बना रहा है, एसीटोन। तो यहाँ पर आप कंपाउंड क्या करो, ए लिख लो, ठीक है, और यहाँ पर लिख लो ओजोन। अब आप क्या करो, देखिएगा CH3 CH3 CH3, ये हमारा बना गया क्या, एसीटोन, ठीक है। दूसरा कंपाउंड आपका है प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो अब क्या करो, यहाँ पर CH3 CH2 और CHO, ये क्या है आपका प्रोपेनॉल्डिहाइड। आप क्या करो, दोनों ऑक्सीजन की गायब कर दो ये, ठीक है, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, ठीक है। देख कंपाउंड क्या बनेगा आपका 1 2 3 4 5, ये कंपाउंड बनेगा, यानी 2 मैथिल आपका बनेगा 2 मैथिल, ठीक है, 2 मैथिल पेंटूइन या 2 मैथिल 2 पेंटीन। आंसर आपका हो गया, देखिएगा डी सही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग क्या कि हम लोग 2 मैथिल इस तरह काउंटिंग किए, 2 मैथिल 2 पेंटीन, ठीक है। इसका ट्रिक है, जो कंपाउंड बने उसको पहले आप बना लो और दोनों ऑक्सीजन के आप गायब कर दो, ठीक है, वहाँ लगा दो डबल बॉन्ड और आप काउंटिंग कर लो, हमारा आंसर आ गया डी करेक्ट, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन देखिएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन एरोमेटिक नहीं है। देखिए एरोमेटिक कंडीशन के लिए आपको जो है कुछ कंडीशन होती हैं। कंपाउंड आपका साइक्लिक हो, देखिए क्या क्या कंडीशन है, कंपाउंड आपका जो है साइक्लिक हो, यहाँ सभी साइक्लिक हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन हो उसमें, इस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारा होता है यहाँ पर कॉन्जुगेशन। या डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है फिर वहाँ पर लोन पेयर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कंपाउंड होता है हमारा, उसमें हैकल का रूल आपका जो है प्लानर होना चाहिए। वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लानर, यानी sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वहाँ पर लगता है एक हैकल रूल। सबसे अच्छा यहाँ पर तरीका ये है, आपका लगाते हैं हम लोग हैकल रूल। ये हैकल रूल एक्चुअली क्या है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो आपका 0 1 2 3 अगर आता है तो वहाँ पर आपका कंपाउंड हो जाता है आपका वो एरोमेटिक कंपाउंड। हम लोग देखते हैं इस रूल को लगा करके, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू अगर फ्रैक्शनल आती है तो कंपाउंड हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक। अगर या 0 1 2 3 आता कोई भी, अगर कोई आते होल नंबर तो कंपाउंड होता हमारा एरोमेटिक। हम लोग देखते हैं इस रूल को लगा करके। देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस, देखिए यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 डबल बॉन्ड कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लिख देंगे हम लोग 4n = 2 + 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा बराबर हो जाएगा 4 - 2, तो यहाँ पर हो गया आपका 2। तो देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर फ्रैक्शनल आ जाएगी, 2/4 हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू आ गई फ्रैक्शनल, तो इसका मतलब हमारा ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, समझ गए ना, ठीक। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है कैन रिएक्ट सोडियम इन द लिक्विड अमोनिया। देखिए जो हिंदी मीडियम विद्यार्थी, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, मतलब ये कह रहा है इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो सोडियम और लिक्विड अमोनिया से क्रिया करेगा। इससे वही लोग क्रिया करते हैं जो केवल 1 एल्काइन होते हैं, 1 एल्काइन बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। तो सीधा सीधा देखिए आंसर दिख रहा है आपको, बी सही होगा,
ठीक है, यानी जो होते हैं टर्मिनल एल्काइन, तो वो रिएक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाली H जो होगी वो सोडियम से रिएक्शन कर लेगी। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 105 नंबर। 2 methyl ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विद द ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, 2 methyl ब्यूटेन कह रहा है, तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं 2 methyl ब्यूटेन का। ठीक है, 2 methyl ब्यूटेन ऑन रिएक्शन ब्रोमीन। ठीक है, अच्छा 2 methyl ब्यूटेन, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आपका 2 methyl और ब्यूटेन, तो ये आपका कंपाउंड बन गया 2 methyl ब्यूटेन। अब रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन, तो यहाँ पर ये हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ब्रोमीन, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा देखिएगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट में 2 ब्रोमो 2 methyl ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 methyl ब्यूटेन। देखिए आंसर कौन सा आपका आ गया, यहाँ पर सी सही हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा हो गया यहाँ पर आपका सी सही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए नीट में भी कई बार आया है और ये एम्स में कई बार रिपीट हुआ। ठीक है, नीट एम्स में जेई में 3 नंबर क्वेश्चन आया है। यहाँ पर पूछा आपका डिक्रीजिंग एसिडिटी, तो आप पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर बना लो। ठीक है, किसका ज़्यादा होगा। एक्चुअली यहाँ पर देखिए एसिडिटी है, हमने बताया था अभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट। देखिए नाइट्रो कंपाउंड है आपका, हाइड्रोजन कंपाउंड इसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, देखिए सबसे ज़्यादा किसकी होगी, यहाँ पर थर्ड की। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 माइनस आई इफेक्ट हैं, थर्ड पर और एक क्लोरीन पर, अभी बताया था हमने। अब यहाँ पर ये मेथॉक्सी है और यहाँ पर आपका जो है आपका मैथिल है, तो यहाँ पर इससे ज़्यादा आपकी मैथिल जो होगी वो सबसे यहाँ पर कम ये होगी प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसकी सबसे कम होगी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, थर्ड की। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड की, इसके बाद फिर फर्स्ट की। ठीक है, आपका थर्ड हो गया, फिर हो गया यहाँ पर आपका फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे सेकंड और फोर्थ में किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर देखें हम लोग, आपका आएगा यहाँ इसमें सेकंड केस। ठीक है, इसके बताया जाएगा आपका, इस पर लोन पेयर है। ठीक है, इसकी आपकी प्लस आई इफेक्ट जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा, लेकिन उतना ही जितना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा तो माइनस आई वहाँ पर क्या करेगा, घटाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैच आंसर कौन सा किया है, आपका थर्ड फर्स्ट, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब लोग क्वेश्चन देखें हम लोग जो है 107। ठीक है, देखिए 7 क्वेश्चन के बारे में। 107 क्वेश्चन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंगस्ट फॉलोइंग द कंपाउंड, मतलब इनमें से कौन सा एसिड है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो आपको देखना है। ठीक है, चूँकि प्लस आई इफेक्ट जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, वो क्या करता है कि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ऐसे देखते हैं। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो आपका आंसर होगा बी करेक्ट, यानी फॉर्मिक एसिड यहाँ पर मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अगला तो क्वेश्चन देखते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री से, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका है ग्रिग्नर रीजेंट का, RMGX। ये फेनिल है, ठीक है, और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब किससे रिएक्शन किया, देखिए यहाँ पर फेनिल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फेनिल लिख सकते हैं इस तरीके से C6H5। ठीक है, और यहाँ पर बन गया आपका Mg और बन जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है, रिएक्शन ऑन मेथेनॉल। ठीक है, CH3OH। देखिए कंस रूल है, मतलब कंस रूल क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर से अगर जुड़ी हो हाइड्रोजन और रिएक्शन करता हो RMGX के साथ, तो ये निकल जाता R के साथ, बनाता हमेशा एल्केन। तो यहाँ पर ये हमारा बेंजीन रिंग है और ये वाली H है, देखिए ऑक्सीजन से जुड़ी है तो ये वाली H है, ये यहाँ पर जुड़ जाए, क्या बन जाएगा कंपाउंड आपका, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बन गया आपका, बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई आंसर इसमें है बेंजीन, हाँ आपका बी सही है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर से अगर आपकी जुड़ी हो हाइड्रोजन, इस पर कई रिएक्शन आती हैं और रिएक्शन आ जाएगा ग्रिग्नर रीजेंट के साथ RMGX, तो ये वाली R आपकी इसके साथ निकल जाती है और बनाती है यहाँ पर एल्केन, यानी RH। अगर इस R पर मेथिल होता तो यहाँ मेथन बन जाती, इस R पर एथिल होता तो यहाँ पर एथन बन जाती, यहाँ पर फेनिल है तो क्या बन गया यहाँ पर बेंजीन। तो मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 109, एन ईथर मोर वोलेटाइल। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, हमने ये एग्जांपल बहुत अच्छे समझाया है कि कैसे कंपाउंड की वोलेटिलिटी देखते हैं और कौन वाटर सॉल्युबल होता है। देखिए ईथर आर द मोर वोलेटाइल देन अल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। चूँकि अल्कोहल ईथर एक दूसरे के आइसोमर होते हैं तो फार्मूला तो सेम होंगे ही होंगे। इस ड्यू टू देखिए रीजन क्या यहाँ पर है, एक्चुअली अगर आपका अल्कोहल में ROH होता है, ठीक, एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता चला जाएगा, बहुत सारे अल्कोहल जुड़ जाएंगे तो वो कंपाउंड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जब कंपाउंड बड़ा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर,
तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें एक कंपाउंड दूसरे साथ जुड़ता चला जाता है और बड़ा हो जाएगा तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा वहाँ पर, नॉन मोर वोलेटाइल, यानी नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, वोलेटाइल नहीं हो, कैसा होगा वो आपका नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा डी करेक्ट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द एल्कोहल। ठीक है, ये ऑप्शन है ईथर। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन सेपका सोल्यूशन विच हैज द स्मॉलेस्ट pKb। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, आपको जो क्षारीय शक्ति है वो सबसे यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ कौन सी होती है, एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ बारे में पता है आपको। ठीक है, pKb वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर pKb क्या है, एक्चुअली pKb वैल्यू है वो आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हमें ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लार्जर द वैल्यू ऑफ pKb, केबी वैल्यू ढूंढ लीजिएगा था, स्मॉलर वैल्यू क्या हो जाएगी pKb। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए लार्ज वैल्यू ऑफ केबी, ठीक है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। और तो क्या हो जाएगा, वो आपका है, अगर स्मॉल वैल्यू हो जाएगी इसकी केबी की तो हमें स्ट्रेंथ जो बेसिक होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, आपका अगर केबी pKb है, देखिएगा। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, अगर pKb यहाँ पर वैल्यू स्मॉलर है, pKb स्मॉलर है, तो वो बेस कैसा होगा, अच्छा होगा। तो यानी हमें अच्छा बेस ढूंढना है, उसकी pKb वैल्यू वहाँ पर कम होगी। ठीक, तो हमें अच्छा बेस क्या है, अब देखिए यहाँ पर चूँकि मैथिल हैं, तो एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं हम लोग, जो है मैथिल के लिए जो ऑर्डर होता है एमीन्स का फॉर मैथिल के लिए, तो जो मैथिल के लिए ऑर्डर होता है वो होता है 213, और यहाँ पर आता है आपका अमोनिया। ठीक है, मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी और थर्ड। और जो एथिल होता है वो होता है 231। जो लोग हमारा पूरा वीडियो देखते हैं उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, जो वीडियो को स्किप कर देते हैं वो कुछ सीख नहीं पाते हैं, तो वीडियो का पूरा देखें और एज सोल्यूशन लिखा करें। ये मैथिल का ऑर्डर है, नीचे वाला एथिल का ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या अच्छा हो जाएगा, मैथिल सेकेंडरी कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी ये सबसे अच्छा बेस होगा, तो इसकी pKb वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111, बस 120 क्वेश्चन इसमें है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होगा। यहाँ पर देखिए सभी एरोमेटिक हैं, जिसमें एक आपका CH3 ग्रुप होगा वो बेसिसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी करेक्ट। ठीक है, 112 देखिएगा। कंडेंसेशन पॉलीमर हमने आपको बताया था, जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं वो नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 610 और होते हैं डेक्रोन, जिसे बोलते हैं आपका यहाँ पर टेरिलीन। तो आंसर आपका हो गया डेक्रोन। ये क्वेश्चन आपका जो है ICAR 2018 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन आपका है 113, द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर सोल्यूशन ग्लूकोज, इसको हम लोग बोलते हैं घटना को म्यूटा रोटेशन। आंसर होगा डी करेक्ट। थ्योरी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, थर्मोस्टेटिक पॉलीमर बेकेलाइट जो होती है आपकी, ठीक है, वो आपकी बनती है फॉर्म बाय द रिएक्शन फिनॉल विद फॉर्मल्डिहाइड SCHO। ठीक है, SCHO। आंसर होगा आपका सी करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं अगला 115 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। बायोरेट टेस्ट कौन से लोग नहीं देते हैं, तो आप पहले समझते हैं देते कौन है। जिन लोगों में एमाइड ग्रुप पाए जाते हैं CONH2, वो कंपाउंड क्या करते हैं, बायोरेट टेस्ट देते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में ये ग्रुप नहीं पाया जाता है, बाद बाकी आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, इसमें भी आपके होते हैं, यूरिया में होते हैं, प्रोटीन में होते हैं, ठीक है, और आपके अमीनो एसिड में होते हैं, तीनों में होते हैं। ये यहाँ पर ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो है आ चुका है कई परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है ड्रग। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका ICAR रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में भी ICAR में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर है कि रिड्यूस कौन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, एंटीपायरेटिक्स। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 117 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल का है। द रीजन ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA क्यों होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है 118। एक्चुअली क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पर हिंदी लिख नहीं पाया हूँ। कोई भी अगर आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ए पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन टेम्परेचर T डेल्टा H आर फाउंड बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, दोनों आपके पॉजिटिव हैं। इफ़ TE इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस वैन। देखिए थ्योरी क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, आंसर होगा यहाँ पर बी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 119। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा काफ़ी लेंथी है, मैं बता दूं आपको। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 119 क्वेश्चन। अच्छा ठीक ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, 119 क्वेश्चन में in a fuel methanol used as a fuel, oxygen gas is used as ऑक्सीडाइजर। द रिएक्शन आपको दे रखी है मेथल और CO2 और H2O, ठीक है। आप गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन दे रहा है, मेथल को कितनी है, वाटर कितनी है, रिएक्शन दे रहा है रिस्पेक्टली स्टैंडर्ड, ठीक है। और कंबसन ऑफ मेथनॉल दे रखा है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल विल भी, ठीक है, कितना % जाएगा। आप एक काम करिए, इस पर रिएक्शन लगाएंगे तो हम लोग एफिशिएंसी फ्यूल निकालेंगे, वो निकालेंगे P-R। कंपाउंड देखिए जितनी ज़्यादा निकलेगी परसेंटेज में, तो वो वहाँ पर परसेंट में कितनी निकालेंगे, परसेंट में वहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका डी। मैंने सोल्यूशन इसका किया था, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर 120 क्वेश्चंस, ठीक है, 120 क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इतने क्वेश्चंस आपके हो गए 120 क्वेश्चन जो है इस पेपर में, ठीक है। तो आज के पेपर हमने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया आपको ICAR 2017 पेपर के बारे में। तो हमारे 61 से लेकर के 120 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप ऐसे चैनल पर मेरे बने रहिएगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू।